आज नवीन जय हिंद पानीपत पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि करनाल में 11 दिसंबर को महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि कार्यक्रम में आयोजकों से लेकर मुख्य अतिथि तक कोई भी ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार हाल में स्थापित है, उसमें 80 से 85% ब्राह्मणों का योगदान है, फिर भी सरकार ब्राह्मणों का विरोध कर रही है। पिछले 8 सालों में इस सरकार ने ब्राह्मण समाज के साथ जो अन्याय किए हैं वह अब और सहन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी 5 मांगों की फहरिस्त भी जारी की, जिसमें गर्दन काटने वाले बयान पर, जेईई की परीक्षा में ब्राह्मण बेटी को अशुभ बताने के बयान पर सीएम ब्राह्मणों से माफ़ी मांगे, जेएनयू और सिरसा में ब्राह्मण और बनिया समाज के खिलाफ हुई नारेबाजी पर तुरंत कार्यवाही हो, ईबीपीजी कोटा तुरंत बहाल किया जाए, करनाल लोकसभा में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दी जाए और ब्राह्मणों को भी डीसी एसपी जैसे पदों पर नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज की मुख्य मांगे मानने पर वे सीएम को फरसा व चांदी का मुकुट भेंट करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है, आप सब लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीने से एक सरकारी महाकुंभ करवा रही है, ब्राह्मण महाकुंभ। कहीं लिखा हुआ है भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ, कहीं लिखा हुआ है समस्त समाज महाकुंभ। तो 8 साल में इस सरकार को याद आए, अपना हरियाणवी में ब्राह्मण कह दें, वैसे हिंदी में पंडित कह लें, ब्राह्मण कह लो। 8 साल में जिस मुख्यमंत्री ने आज तक भगवान परशुराम जयंती तक नहीं मनाई, 8 साल में, अब कुर्सी जाने के डर से कुंभ करवा रहे हैं। अब किसी तरह से ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए तो चलो अच्छी बात है। हम तो नहीं कहा भाई वो क्या औरत दे रहा है दुरुस्त है, करवाओ, बढ़िया बात है। हमारी 5 डिमांड है, 5 समाज की, मेरी नहीं, समाज की। मैं कुछ नहीं ले रहा अपने ताई, मेरे पता 6 केस ला रखे हैं इनने, मेरे पता चाहे 100 और ला दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने केस बरी कराने ताई, केस वापस लेने ताई ना कर रहा मैं डिमांड है, समाज की डिमांड है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी समाज, किसी व्यक्ति, परिवार, देश प्रदेश के लिए मान, सम्मान और इज्जत। मैं तो ये मानता हूं, और ब्राह्मणों का तो बलिदान और स्वाभिमान के नाम से जाना जाता है। तो पहली डिमांड कि मुख्यमंत्री 48 घंटे में, 48 घंटे हैं भाई साहब, कल 9 बजे तक मान लो, कल रात के 9 बजे तक, कि मुख्यमंत्री गलती मांगे, माफी मांगे, हाथ जोड़ गए नहीं, नाक टेक के, जो कही थी मुख्यमंत्री साहब ने। याद होगा सबको कि एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। तो अगर नहीं मान ले, मुंह में तो लिखड़ की तो माफी तो मान ले, सबने सुनी थी। सवाल प्रश्न पत्र में आया था पेपर में हरियाणा के में कि अपशगुन देखना, कौन सा अपशगुन है? ब्राह्मण की बेटी, काला ब्राह्मण। तो ये मैं बताऊं, काल है तेरा ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री जी सुन लिए इस बात ने, माफी मांगे इस चीज पे। किसने वो क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में वह चीज डाली? आज तक ये नहीं बताया इन्होंने कि किसने ये कहा, किसने ये डाला कि ब्राह्मण की बेटी अपशगुन है। किसने डाला रहे काला ब्राह्मण है अपशगुन है? काला तो कृष्ण भगवान भी था, काला तो भोलेनाथ भी था, काला तो चाणक्य भी था, जिसने घनानंद, जैसे हमारा मुख्यमंत्री घनानंद का रूप ले रहा है, उसका नाश करा था कति। पहली डिमांड भाई साहब।
भारत छोड़ो, बढ़िया भारत छोड़ो, सिरसा में लगते हैं ब्राह्मण, हरियाणा पंजाब छोड़ो। तो दिल्ली में सरकार किसकी, गृह मंत्रालय किसका, अमित शाह गृह मंत्री। उस जेएनयू के अंदर उड़ा बम पाट जाता तो आदमी पकड़ा जाता कि नहीं पकड़ा जाता उस जगह पर? सीसीटीवी पीसीटीवी पुलिस के रह रहे, पुलिस आईबी सीआईडी फलाना दिखड़ा एक यूनिवर्सिटी के अंदर लगते हैं, नारे लिखे जाते हैं। और यहां तो पानी, इसमें सिरसा में तो इनकी सरकार है खुद, गृह मंत्री गब्बर सिंह कहता अपने आप को। ये तो फिर पूरे प्रदेश में लागेंगे, पूरे देश में लागेंगे नारे। ब्राह्मणों के डीएनए बताया जाता है कि डीएनए ये तो बाहर गए हैं, विदेशी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उन पे, उनके प्रोग्राम करवाए जाते हैं। गाओ वो तो हम फरसा लेके खड़े हो जाए तो उल्टे बात जाए ना, तो सरकार तो नाटती है नहीं। दूसरी डिमांड है, कार्रवाई होनी चाहिए कल 9 बजे तक, जेएनयू वाले भी, सिरसा वाले भी। फिर भाई तीसरी हक है हमारा ईबीपीजी रिजर्वेशन जो मिली थी ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, ठाकुरों को 4 जातियों को मिली थी। डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों को नहीं है, दूसरी जातियों को भी मिली हुई है। सरकार कह रही है रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं भाई, अंग्रेजा की भी हिम्मत नहीं हुई लेने की, तुम कौन हो लेने वाले? ईबीपीजी जिससे रोजगार मिलने जो असली काम है, सरकार ने उल्टा कर दिया। अरे जब छत्तीसगढ़ में 75% आरक्षण है तो क्या प्रॉब्लम हरियाणा में, क्यों उल्टा लिया? तीसरी डिमांड भाई। चौथी डिमांड, करनाल की सीट तो ब्राह्मणों की थी, मुख्यमंत्री घोषणा करके जावा कि इनकी पार्टी का कैंडिडेट ब्राह्मण होगा अगली बार। सीट ने चाट गए, काट गए। अरे एक मंत्री कैंप केंद्र में, एक राज्य में 15% ब्राह्मण है, हरियाणा में मैं आपको बताऊं। और मुख्यमंत्री घोषणा करके जाओ इस चीज की। उड़ा बोले हमने तो 2 जीत रहे बोला भेज दिए सोनीपत में, बोला रोहतक में। लड़ने के लिए तो ब्राह्मण, भिड़ने के लिए ब्राह्मण, राज करोगे तम ब्राह्मणा न कदे तम जाटा तो लड़ाओ। अब उड़ते हुए तो लड़ो, वो तो हारणता ही भेजे थे, टिकटा हारणता ही दे रखी हैं। वो तो जीत गए, सारी बरादरियां का भलाओ सब ने जिता दिए वे, नहीं उड़ो जीतना ही थोड़ी भेज रखे थे, वे तो हारणता ही भेज रखे थे भाई। तो यह डिमांड है भाई। अब मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करा रहा है करनाल में, करनाल की सीट ब्राह्मणों की थी भाई। फिर भाई